वॉचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। देखिए लाइफ में ना फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल। पहला सैलरी चेक हो, पहला बॉयफ्रेंड हो या फिर पहली फिल्म हो एज अ डायरेक्टर, यानी फुल फ्लेजेड डायरेक्टर। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, टैलेंटेड एंड गॉर्जियस फिल्म मेकर सोनल जोशी, जो अपनी पहली फिल्म सुखी के साथ आ रही हैं। तो आइए उनसे जान लेते हैं सुखी की कुछ स्नीक पीक। वेलकम सोनल टू आवर शो लाइक ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। तो सुखी, पहली फिल्म सुखी आपने चूज की जी। लाइफ में सब कुछ सुखी सुखी चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइम पे तो इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है ट्रेलर से, आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो बस अब जीवन में सुखी सुखी। बिल्कुल, ट्रेलर देखकर तो हम भी बहुत सुखी हो गए, बहुत खुश हो गए। और शिल्पा शेट्टी को हम उसमें एज अ सुखी देख रहे हैं और हम ना ये कनेक्ट कर पाए बहुत इजीली, बिकॉज हमारी जो देश है, इंडिया स्पेशली, उसमें हर होम मेकर की कहानी यही है। तो कहीं ना कहीं हर घर में एक महिला इससे जरूर कनेक्ट कर पाएगी, और जो महिलाओं के पति हैं, बच्चे हैं, वो भी कर पाएंगे। सो इस पे क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि हम भी जो बोलते रहते हैं कि ये हर इंसान, हर औरत की कहानी है, हर किसी में एक सुखी है। सो ऑफ कोर्स दैट हैज बीन द अटेम्प्ट कि एक एंटरटेनिंग तरीके से हम इस कहानी को दर्शा सके, ताकि हर कोई कनेक्ट करे, नॉट ओनली द होम मेकर जिनके लिए बनाई गई है, बट उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे। एंड एक तरीके से वो पारिवारिक फिल्म है जहां आप जाएंगे, एंटरटेन होंगे, और पीछे एक थोड़ा सा हमने अपनी तरफ से एक मैसेज भी दिया हुआ है जो शायद आपको लाइट हार्टेड तरीके से समझ में आ जाए। बट मे आई आस्क यू, लाइक फर्स्ट फिल्म, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बनाई गई फिल्म, और एज अगर मैं सुखी की बात करूं तो बहुत सारे ऑब्वियसली इसमें पॉइंट्स होंगे जो आप दर्शाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ट्रेलर में जो हमको दिखता है उससे मच मोर फिल्म में देखने को होता है। सो व्हाई डिड यू चूज सुखी एज योर फर्स्ट फिल्म? मैं पहले ये किसी को समझा रही थी, क्या होता है ना, हम जब पहली बार, जैसा फर्स्ट की बात हो रही है, आप जब पहले कुछ करने की कोशिश करते हैं, आप स्पेशली जब कहानी लिख रहे होते हैं ना, तो आप अपने आसपास की दुनिया से इंस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि फिर ना वो ज़्यादा हार्टफेल्ट होता है, ज़्यादा दिल से आता है। मुझे इस कहानी में हमेशा अपनी माँ दिखती हैं। सो इसीलिए जब हम स्क्रिप्ट भी डेवलप कर रहे थे, मेरे राइटर्स, हमने मेरी माँ की जीवन से कुछ इंसिडेंट्स, कुछ सिचुएशंस, कुछ कैरेक्टर नुआंसेस, वो सब इसमें असिमुलेट करने की कोशिश की है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। ये कहानी दिल से निकली है, प्यार से बनाई है, और इसीलिए इससे बेहतर और क्या डेब्यू हो सकता है कि जो कहानी में माँ दिख रही है उससे मेरा डेब्यू हो रहा है। सो दैट इज व्हाई सुखी एज द फर्स्ट फिल्म। तो मॉम के अंदर आपने कुछ चीजें नोटिस तो की, तो मॉम से कुछ आइडियाज भी लिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी थी उनकी कि इसमें आप ये कर सकती हो या नहीं? आपने आइडिया डिस्कस किया कि मैं ऐसा सोच रही हूँ? मैंने माँ को कहानी सुनाई थी। तो अब माँ तो माँ होती है ना, उनको हर चीज़ ही पसंद आती है, बच्चा जो करे। तो माँ को तो बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे। फिल्म अभी तक उन्होंने नहीं देखी है, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब स्क्रीनिंग होगी ना, तो वो अलग उनके चेहरे पे एक जो प्राउड फीलिंग होगी, वो मैं खुद बैठ के उनके बगल में देखना चाहती हूँ सबके साथ। तो उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो फिल्म देखें और नाम देखें कि यहाँ तक बेटी पहुँच गई है, लखनऊ से आई हुई। तो बस उस मोमेंट का इंतज़ार है, उस मोमेंट के लिए फ़िलहाल जी रही हूँ। ऑफ कोर्स आई वांट कि लोग भी सराहें हमारे काम को, फिल्म को अच्छा अप्रिशिएट करें। But फिलहाल I am living for that moment where I can see my mother smile and see my name on the screen. Very nice, beautiful. इनफैक्ट जब आप मम्मी की बात कर रहे थे ना, मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। मेरी मम्मी को तो मुझ में कुछ अच्छा नहीं दिखता है। वो कहती है अच्छा ये वाला काम तो ये क्यों नहीं करती है, ये तो ज़्यादा बेहतर कर पाएगी। तो खैर कोई बात नहीं। वेल मुझे लगता है कि जब आपकी मम्मी को रियलाइज़ होगा तो मेरी मम्मी को भी रियलाइज़ होगा कि मैं सोनल का इंटरव्यू कर रही थी, तो कुछ तो बेहतर किया है मैंने लाइफ में। वेल सोनल, इसमें शिल्पा है आपके साथ। शिल्पा की भी जर्नी हमने देखी है। आपकी जर्नी पे मैं आऊंगी, मैं उससे पहले शिल्पा के साथ आपके फर्स्ट एनकाउंटर की बात करना चाहूंगी। व्हेन डिड यू मीट हर, व्हाई डिड यू चूज हर कि यही वो होंगी जो सुखी का किरदार करेंगी? देखिए, वेरी ऑनेस्टली, शिल्पा मैम वाज द ओनली एक्टर आई हैव गिवन सुखी का नरेशन टू। जैसी नरेशन जब मैं दे रही थी, मैं देखा वो हंस रही थी, फिर मुझे हुआ कि ठीक है चलो स्क्रिप्ट मेरी ठीक है। फिर वो 2 पॉइंट पे रोई भी, और मतलब फुल उनके आंसू मुझे दिख रहे थे। तो उस पॉइंट पे ना वो जो एक थॉट होता है कि हाँ, शी इज द परफेक्ट पर्सन टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट, बिकॉज शी कैन फील इट। अगर आप क्या ना, अगर आपको कहानी से प्यार नहीं है तो आप वैसे भी उसको दिल से नहीं कर पाएंगे। एंड आई सॉ दैट शी कुड फील एवरी मोमेंट, शी कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू द स्टोरी, थ्रू द स्क्रिप्ट, एंड दैट जस्ट मेड मी मोर डिटरमिन्ड कि हाँ, मैम के अलावा कोई और सुखी कर नहीं सकता है। बट उससे पहले जब लकीली जब मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी, मैं घर पे ही थी। तो जैसा मैंने आपको भी बताया, मैंने माँ को कहानी सुनाई। तो मैं यूजुअली के कोई एक्टर दिमाग में नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर आप स्टक हो जाते हो। मैं जनरली एक बस किरदार को रखती हूँ और उसके आसपास की दुनिया बनाने की कोशिश करती हूँ, रियल लाइफ इंसिडेंट से पकड़ी हुई।
बट माँ ना बहुत ज़्यादा ये रियलिटी शोज वगैरह देखती हैं, तो उस okay. टाइम पे आई डोंट नो या तो सुपर डांसर था, इंडियाज गॉट टैलेंट, वन ऑफ देम वाज गोइंग ऑन एंड शी वाज लाइक अरे इस पे तो शिल्पा बहुत अच्छी लगेंगी। ऊपर से ऊपर हाँ तो मुझे मेरे दिमाग में था कि मैम शायद ब्रेक पे हैं, बिकॉज उस टाइम पे कंटिन्यूसली मैम ने कुछ काम किया, मतलब फिल्में नहीं चूज कर रही थी वो, बट वो थॉट मेरे दिमाग में रह गई एंड आई रियलाइज कि मैम की जो पर्सनैलिटी है फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड वो चुलबुलापन जो उनमें है ना, मुझे लगा हाँ यार ये तो मतलब सुखी पे फिट बैठ सकती है। एंड देन आई वेंट टू माय प्रोड्यूसर एंड कोइंसिडेंटली सर आल्सो हैड हर नेम इन माइंड, तो हमने कहा चलो फिर अब जब दोनों इसी बात पे सोच रहे हैं तो करते हैं कोशिश, और मैम को अप्रोच किया एंड लकीली मैम उस माइंडसेट में थी वेयर शी वांटेड टू डू अ गुड फिल्म एंड व्हेन शी हर्ड द स्क्रिप्ट लाइक आई टोल्ड यू शी लव्ड इट, तो बस उसके बाद बस एवरीथिंग वर्कड आउट फॉर द बेस्ट। जब मैं उनसे पहली बार मिली, हाँ फर्स्ट एनकाउंटर कैसा था ये भी फर्स्ट वो मैं बताती हूँ। जी जी बिल्कुल, तो क्या है नर्वस मैं बहुत थी, है ना, पहली फिल्म, ऊपर से मैम इतनी एक्सपीरियंस्ड, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, कुछ 30 साल उनको इंडस्ट्री में हो गए, तो मैं थोड़ा घबराई हुई थी कि कम बोलूंगी, स्क्रिप्ट तो सुनाई दी है, ज़्यादा जबरदस्ती क्यों बोलूँ। हाँ तो मैं गई, पहले सुना चुकी थी। हाँ वो वीडियो कॉल पे हुआ था हमारा नरेशन। हाँ तो मिलने गई, अब मैं इतने चुपचाप सहमी हुई बैठी हुई थी, तो मैम जो है ना, अब शिल्पा मैम, आप उनसे मिलोगे वो कुछ जोक क्रैक करेंगी, कुछ तो मजाकिया बोलेंगी, और वो 5 मिनट में ना आपको इतना कंफर्टेबल कर देती है कि आप उसके बाद कुछ सोचते ही नहीं हो। सो दैट इज हर टैलेंट आई थिंक, कि वो एक मैजिक होता है ना, वो हर किसी में नहीं होता है कि आप 2 मिनट में इंसान को इतना कंफर्टेबल कर दो कि इतने एक्सपीरियंस इंसान के, एक स्टार के सामने मैं बैठी हूँ और मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई, फिर तो आपने परसों से जानते हो, फिर आपने मौका दिया, फिर तो हम तो फिर बहुत टाइम स्पेंड किया हमने साथ में। उसके बाद प्रेप के दौरान हमने स्क्रिप्ट रीडिंग्स की। प्रेप भी किया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैम बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थी, इनफैक्ट वर्कशॉप भी की, रीडिंग्स बहुत हुई हमारी साथ में, समझने के लिए कि कैरेक्टर क्या है, उसके नुआंसेस क्या है, उसकी साइकी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, अगर हम फिल्म में नहीं भी दिखा रहे हैं बचपन में वो कैसी होंगी, फिर उसके बाद क्या किया होगा उन्होंने, क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा, अगर हम शादी के इतने साल दिखा रहे हैं, हम तो अभी प्रेजेंट दिखा रहे हैं, शादी के शुरू में क्या हुआ, वी वर्कड ऑन एवरीथिंग, एवरी बैक स्टोरी, इवन इफ वी आर नॉट शोइंग इट इन द फिल्म, वी वेंट थ्रू इट सो दैट आप you get the feel. Yes, you get into the character's psyche, and I think that is very essential for both the director and the actor to be on that same page, to understand who these characters are and किसकी कहानी हम बता रहे हैं. So I think that process really helped, and hats off to ma'am for putting in so much dedication, so much commitment. Ma'am का schedule उस समय काफी hectic चल रहा था, but to give time for all of these things, it's commendable. तो सेट पे शिल्पा की कमांड चलती थी या सोनल की कमांड चलती थी? नाम की राशि तो सेम है आप दोनों की, है ना? और नाम वो भी चूज भी किया तो सुखी किया, very nice. नहीं, actually I've been lucky in that sense कि as a director मैं जो चाहती थी मुझे करने को मिला, because मैम बहुत receptive है, she is very open to understanding what the other person wants, and she is very respectful. She understands that there is a vision that is required and which has come on paper and now needs to be executed. तो उस सेंस में तो मैं ये कहूँगी मैं बहुत लकी थी कि मैम जैसी स्टार के साथ मुझे फर्स्ट फिल्म में काम करने का मौका मिला, जो इतनी enthusiastic है, इतनी receptive है, एंड शी ऑलवेज कई बार वो ऐसे 100% कन्विंस नहीं होती थी, बट अगर मैं रिक्वेस्ट करती थी तो कुछ अगर चेंज चाहिए होता था तो सो मैम हैज बीन अमेजिंग, लाइक इट्स अ ड्रीम टू वर्क विद हर, स्पेशली फॉर अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, फॉर सच अ पर्सन हु इज सो कोऑपरेटिव एंड सो अंडरस्टैंडिंग. मतलब आर्टिस्ट के लिए कहा जाता है, और जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जिस पर शिल्पा है अभी, मतलब ऑल्दो वो ग्राउंडेड हैं, वो काफी ज्यादा वार्म हैं और उनका जो वो रवैया है लोगों को लेकर काफी अच्छा है, बट आर्टिस्ट कई बार उनके टैंट्रम्स भी होते हैं सेट पे, व्हेन यू आर अ डेब्यू डायरेक्टर तो फिर तो वो ज्यादा रहता है दिमाग में नर्वसनेस. कभी ऐसा वाला भी फीलिंग आता था कि मैम लेट आ रही है, मैम तो नहीं आई होंगी, आई एम श्योर, है ना, कि कुछ ऐसा हुआ कि आपको डर लगा या आप नर्वस हुई या लगा कि यार इस बात पे कुछ ऐसा ना कह दे, है ना? एक्चुअली जैसे मैंने कहा मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन शुरू में डर तो लगता ही था ना. अभी देखिए जब आप सेट पे जा रहे हैं, भले ही आप बहुत बार पहले मिल चुके हो, लेकिन काम पहला दिन है या दूसरा दिन है, तो मेरे दिमाग में ये डर रहता था कि बोलूं जाके या नहीं बोलूं. हाँ, क्योंकि एक और टेक अगर इस तरीके से हो जाए तो शायद वो जो मुझे चाहिए मिल जाए, तो उस समय मेरे दिमाग में शायद ज़्यादा डर था. बट वो होता ही है क्योंकि सारे जो हम स्टार्स की बात करते हैं जो इतने सालों से इंडस्ट्री में, एक ऑरा होता है उनके अराउंड, राइट? तो आप खुद उस ऑरा से अफेक्ट हो जाते हैं, भले ही वो चाह नहीं रहे हो आपको अफेक्ट करना. सो आई थिंक मेरे दिमाग में वो लग रहा था मुझे कि बोलूँ नहीं बोलूँ, मैम को कैसा लगेगा, मतलब यू नो मैम इतनी एक्सपीरियंस्ड है. बट आई थिंक विद मैम द होल थिंग इज दैट शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. शी अंडरस्टैंड्स दैट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है ये सही है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू
bring my vision into reality. और क्या है, हर इंसान का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, राइट? आप अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूँ, आप सेम स्क्रिप्ट इम्तियाज सर अलग तरीके से बिल्कुल सही, ज़ोया अख्तर अलग तरीके, क्योंकि हर किसी की एक स्पेशलिटी है, एक इंडिविजुअल थिंकिंग है. तो आई थिंक वो जो मैम में मैच्योरिटी है, वो समझ है इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, आई थिंक वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि बिल्कुल भी उन्होंने मुझे ऐसा नहीं फील कराया कि नहीं मैं क्यों करूं या तुम तो बच्ची हो. नेवर नेवर, लाइक शी वाज ऑलवेज सो रिस्पेक्टफुल एंड अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड ऑलवेज ट्राइड टू गिव मी दैट. एंड अगेन आई फील वंस यू वॉच द फिल्म दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन स्क्रीन, दैट यू सी द कैरेक्टर व्हिच वाज माय अटेम्प्ट कि आप कैरेक्टर को देखो, आपको सुखी दिखेगी. यस, बिल्कुल दिख रही है ट्रेलर में भी. और मुझे पर्सनली भी ऐसा लगा कि शिल्पा के करियर की भी ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स होने वाली है, बिकॉज जिस तरह से वो पावरफुल किरदार, बिल्ट इन कैरेक्टर जो उनको दिया गया है, आई जस्ट लव्ड इट अमेजिंगली. मतलब पोर्ट्रेट की जितना ट्रेलर में दिख रहा है, आई एम श्योर कि उससे काफी कुछ होगा देखने को. इनफैक्ट मुझे लगता है डायरेक्टर और एक्टर के बीच में ना एक टेलीपैथी भी होती है. अगर वो डेवलप हो जाए तो फिर डायरेक्टर और एक्टर दोनों के लिए इजी है काम करना. आप क्या बोलोगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100%. और क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद ना वो ट्यूनिंग हो ही जाती है, क्योंकि आप इतना समय साथ बिता रहे हैं ना, आपको समझ में आने लगता है कि अगला इंसान क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है. तो वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन से थोड़ा थोड़ा पता लगने लगता था कि तो कई बार ऐसा होता था कि मैंने बोल दिया ओके, और मैम मेरे पास आते कहते सही नहीं लगा. हाँ तो नहीं लगा ना. सच्ची बता मैम, एक और कहते पता था मुझे, पता था. सो यू नो शी इज ऑलवेज लाइक दैट कि आफ्टर अ पॉइंट, शुरू के कुछ दिन ऑफ कोर्स एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, बट आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट शी ऑलवेज डिड दैट कि अगर उनको लग रहा है कि मेरे चेहरे पे वो खुशी नहीं है, वो सुख नहीं है जो वो देखना चाहती है, तो वो हमेशा शी वुड कम अप टू मी एंड से कि बताओ ना, बोलो, इट्स ओके. सो देन आई वुड यू नो टेल हर कि यूजुअली अगर मुझे कोई चीज़ से बहुत कुछ बॉदर करता था तो आई वुड ऑलवेज कम्युनिकेट, बट कई बार 19-20 वाली चीज होती है ना कि यू आर आल्सो थिंकिंग कि चलो दिस इज आल्सो अच्छा है, सेफ्टी के लिए रख लेते हैं, ऐसा होता है शूट्स में. करेक्ट. सो वैसा, बट आई थिंक वो ट्यूनिंग एक पॉइंट के बाद जब बन गई तो मेरे लिए भी काम आसान हो गया. एंड ऑफ कोर्स मैम तो खैर है ही अमेजिंग. तो या अच्छा, इवन फिल्म की बाकी कास्ट भी मुझे अच्छी लगी. कुशा इज देयर इन द फिल्म, सो हाउ डिड शी गेट ऑन बोर्ड? देखिए, कुशा का क्या है, वैसे तो वी गो वे बैक. हम कॉलेज में साथ में थिएटर करते थे. अच्छा. नुक्कड़ नाटक करते थे हम साथ में. बट एंड ऑफ कोर्स अब इस पॉइंट पे कुशा इज अ बिग स्टार. जब आप फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो किरदार को कैसे निभा सकती है, उनका एक्टिंग स्किल्स. एंड आई थिंक जब मेरे पास ऑडिशन आया, Kusha had nailed it. The only reason she was cast in the film as an actor was because she was amazing in the audition. जब मुझे अपना कैरेक्टर उनमें दिखा, मुझे मेहर दिखी, तब आपने मेहर को जी. एंड ऑफ कोर्स लकीली हर स्केड्यूल आल्सो वर्कड आउट इन अ वे दैट शी कुड गिव अस द डेट्स एंड गिव अस द टाइम, एंड शी लव्ड हर कैरेक्टर थैंकफुली. बट या आई थिंक वही होता है इस तरह का किरदार भी करने को मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो कौन नहीं करना चाहेगा. करेक्ट. सो वही है कि डेस्टिनी होती है ना हर स्क्रिप्ट की, हर एक्टर फिल्म के कॉम्बिनेशन की. रियलिस्टिक सिनेमा जो हम देखना चाहते हैं, और आजकल हम कहते भी है कंटेंट इज द किंग, और ये फुल कंटेंट के साथ आपको मिल रही है. थैंक यू सो मच सोनल. थैंक यू सो नाइस इन द कन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच. लवली टॉकिंग टू यू. सेम हियर, likewise, and all the very best to you. Thank you so much. Thank you. And yes guys, thank you so much for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times. फिर मिलेंगे अगली बार. Till then, bye bye and take care.